जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई भी करी होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपका यूपी पुलिस का एग्जाम होना है, लेकिन ये एग्जाम को लेकर बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं कि सर हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे हम अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, पेपर कब तक होगा और मॉक कहाँ से लगाए। बहुत सारे बच्चों के प्रश्न होते हैं जो डेली कमेंट के माध्यम से पूछे जाते हैं, लेकिन उन्हीं का जवाब देने के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आया हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है कि एग्जाम आपका कब तक होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि लेवल क्या रहेगा, कि आपका पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तीसरा प्रश्न हमारा रहेगा कि 170 अगर 180 अगर प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर आ रहा है तो आप कैसे अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, इस पर बात करने वाले। साथ ही साथ मॉक कहां से लगाए, मॉक सब्जेक्ट वाइज लगाना है या ऑल सभी सब्जेक्ट का एक साथ लगाना है, तो वो भी मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। देखो सीधी सी बात है, आपका एग्जाम जो है 4 तारीख तक जो है आपके ये जो इलेक्शन चल रहे हैं इनके नतीजे आने हैं। 4 तारीख तक इलेक्शन में सभी फोर्स जो है बिजी है, तब तक तो आपका जो है पेपर होना नहीं है किसी भी कीमत पर। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम आपका जो पेपर होगा या तो जून के लास्ट में होगा और 4 जून को आपका रिजल्ट आएगा। 4 जून के बाद आपका जो एग्जाम हो सकता है या तो वो आपका जून के लास्ट में जाएगा या फिर आपका जुलाई में जाएगा कहीं ना कहीं। अगर हाइब्रिड मोड में होता है तो कहीं ना कहीं और ज्यादा समय भी लग सकता है। इससे जो आपके सेंटर होते हैं उनकी सूची तैयार करने में थोड़ा एक्स्ट्रा समय लग सकता है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलेगा जो आपके 4 जून है, ठीक है, तो 4 जून को आपके नतीजे आएंगे। ठीक है, तो नतीजे आ रहे हैं आपके इलेक्शन के। जब इलेक्शन के नतीजे आ जाएंगे तो 4 जून तक तो ये मान के चलेगा कि आपका जो सारा फोर्स है वो सारा बिजी है इस टाइम। तो इसलिए जो आपकी सुरक्षा में जो लगाया जाता है फोर्स स्कूलों में, तो वो भी नहीं मिल पाएगा। इस वजह से 4 जून तक तो आपका पेपर किसी कीमत पर होना नहीं है। ठीक है, इसके बाद मान के चलेगा कहीं ना कहीं या तो लास्ट इसी महीने का जून का लास्ट होगा या फिर आपका जो होगा जुलाई। ठीक है, या फिर आपका जुलाई में कहीं ना कहीं आपका एग्जाम जा सकता है। 99% जहां तक होगा जो जुलाई में ही आपका पेपर होने की संभावना लग रही है। ठीक है, तो अपना मन लगा के तैयारी करते रहेगा। तो 4 जून ये अभी समय है आपके पास, कम से कम 1-1.5 महीना तो आपका पेपर नहीं है, ये मान के चलेगा। आज तारीख आपकी कितनी हो चुकी है, आज 24 तारीख हो चुकी है और ये मान के चलेगा 4 जून में कितना दिन का समय है, कम से कम 40 दिन समय मान लीजिएगा आपके पास है। उसके बाद बात कर लेते हैं, तो आपका जो पेपर है कहीं ना कहीं वो जुलाई में ही जाने की शंका में लग रही है कि कहीं ना कहीं जुलाई की तरफ आपका पेपर जा रहा है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि आपका लेवल क्या रहेगा, कि आपका लेवल बदलेगा या नहीं बदलेगा, उस पर बात कर लेते हैं। तो आपका जो परीक्षा का लेवल है वो लगता है कि 10 या 20% ही चेंज हो सकता है। 10%, ज्यादा से ज्यादा 10% चेंज हो सकता है, क्योंकि आपकी जो कंपनी है अगर वो ही कंपनी आपका पेपर कराती है जिस कंपनी ने इस बार आपका पेपर कराया था, ठीक है, तो आपका पेपर ज्यादा से ज्यादा 10% बदल सकता है। लेकिन अगर कोई दूसरी कंपनी आपका पेपर कराती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका पेपर का जो लेवल है वो चेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर कंपनी के अपने क्वेश्चंस अलग होते हैं, पूछने का तरीका अलग होता है। तो इस हिसाब से आपकी जो अगर टीसीएस कंपनी के पास जाता है तो उनके अपने क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जो इस कंपनी इस बार पेपर आपका करा रही थी उसके क्वेश्चंस अलग थे। तो अगर यही कंपनी आपका दोबारा पेपर कराती है तो कहीं ना कहीं 10% आपका लेवल देखने को मिल सकता है और पेपर का लेवल वही रहेगा जो पेपर का लेवल आया था, सिर्फ 10% का ही फर्क मिलेगा। उसमें क्या होता है, क्वेश्चंस में ही अंतर मिलेगा आपको। ठीक है, तो हो सकता है जैसे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है उसमें थोड़ी घुमावदार दे दी जाए इस बार, तो कहीं ना कहीं आपका 10% ही आपको देखने को मिल सकता है, इससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 160 अगर 170 80 आपका स्कोर प्रैक्टिस सेट में आ रहा है तो हम अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, अगर आपका स्कोर जो है 160 और 170 आ रहा है, मान लेते हैं 170 80 के आसपास आप जा रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप गलती क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आपकी गलती क्या हो रही होगी, तो आप कहीं ना कहीं गलत क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं और वो निगेटिव होने के बावजूद आपका यहाँ पर स्कोर आ रहा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा गलत करने से भी आपको बचना है, जिससे कि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो आपके 4 पोर्शन है। सबसे पहला आपका हिंदी है, दूसरा आपका जीके है, तीसरा आपका मैथ है और चौथा पोर्शन जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा रीजनिंग। ठीक है, यही हमारे 4 पोर्शन है। ठीक है, 37 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं, 38 क्वेश्चन आपके जीके से आते हैं और दोनों से मिला के कंबाइंड अगर दोनों को बात कर ले तो 56 क्वेश्चन तो मैथ और रीजनिंग से आते हैं आपके। ठीक है, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, आपको हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अच्छे नंबर देके जा सकता है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करें तो। आपके कितने 37 क्वेश्चंस आते हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद रख के चलिएगा कि अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो उम्मीद मान के चलिएगा कि 30+ स्कोर आपका हिंदी से होना चाहिए। उसके बाद जीके आपके 38 क्वेश्चन आते हैं। इस बार जो जीके का लेवल रहा था, कहीं ना कहीं अगर जीके का लेवल ऐसा ही रहता है इस बार फिर, तो कहीं ना कहीं इस बार बच्चे कम से कम 25-25 30-30 क्वेश्चन आए थे, तो कहीं ना कहीं 20+ तो आप भी कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो। उसके बाद तीसरा प्रश्न हमारा जो रहेगा मैथ और रीजनिंग को लेकर है।
मैथ और रीजनिंग में 56 क्वेश्चन इस बार आए थे, लेकिन जो इसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, जो इस बार बच्चे जो कंफ्यूज हुए थे क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। किसी ने पुलिस प्रशासन के बारे में नहीं जानकारी, किसी को नहीं थी, किसी को मतलब अस्पतालों से जो संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में जानकारी थी। तो इसमें बहुत सारे बच्चों का टाइम अपना जो 9-9, 10-10 क्वेश्चन आए थे उन पर बहुत ज्यादा टाइम खर्च किया अपना। तो उस पर इस बार जब आपका पेपर होगा तो उस पर आपको टाइम खर्च नहीं करना है। अगर उस तरह के क्वेश्चन इस बार भी आपको देखने को मिलते हैं तो उनको लास्ट में रखिएगा। जब आपके पास समय बचेगा तो उसको लास्ट में करना है। इससे आपको क्या होता है कि वो क्वेश्चंस आपको पढ़े भी नहीं आपने पहले और एकदम से आपके पेपर में आ जाए, उनको पढ़ने में इतना समय लग जाता है, उसमें आप कम से कम 10-12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते थे। तो आपको क्या करना है, मैथ और रीजनिंग में जो 10 क्वेश्चन है उनको अलग निकाल दे, तो 46 क्वेश्चन के आसपास बैठते हैं। इन 46 क्वेश्चन में से आप कम से कम 40+ तो आप कर सकते हैं, 40+ आप यहां से कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जो आपके 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन आपके यहां थे, तो इसमें मान के चलिएगा कम से कम सब आप 5 से 7 क्वेश्चन आप यहां भी सही कर सकते हैं। अपने 5 से 7 क्वेश्चन 10 में से भी आप सही कर सकते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो कम से कम 40+ यहां से करते हैं और 5-7 यहां से करते हैं, तो मान लेते हैं कि आपने 46 या 47 के आसपास यहां से किए। ये दोनों सब्जेक्ट आपके 46-47 के हो जाते हैं, 30 आपका ये हो गया और क्या हो गया 20 आपका यहां से हो चुका है। तो आपके कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, आपके क्वेश्चन हो गए 30, 20, 50 और 40 कितने हो गए 96 क्वेश्चन आपके यहां से बन चुके हैं, ठीक है। अगर आपके 96 क्वेश्चन यहां से बन चुके हैं, लेकिन ये प्लस का जो सिंबल दिखाई दे रहा है, आप ये बोलोगे कि सर 100 नंबर सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन इसमें आपको प्लस का जो सिंबल दिया गया है वो इसलिए दिया गया कि आप इससे ज्यादा करेंगे, ये नहीं कि आप इससे कम करके आएंगे कि आप 96 बताया तो आप 96 ही करके आएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको ज्यादातर उम्मीद रखनी है जो रीजनिंग आपका सब्जेक्ट है ना, मैथ और रीजनिंग, क्वेश्चन आपके 56 क्वेश्चन है ना, ये 56 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और मैथ के आपके 19 क्वेश्चन आते हैं। अब मैथ के क्वेश्चंस भी तो आपके हैं, 19 क्वेश्चंस आपके मैथ के हो गए। 19 में से कम आपसे उम्मीद रहेगी कि आप कम से कम 10+ तो क्वेश्चंस करके आएंगे, अगर कोई मीडियम बच्चा है जो थोड़ा बहुत पढ़ लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो होशियार बच्चा है जो जानता है मैथ अच्छी से, वो 15+ करके आएगा और 19 में से 19 भी करके आएगा। अब आपके 96 क्वेश्चन यहाँ आ चुके हैं और 15 क्वेश्चन आपके यहाँ भी है मैथ के, तो आपने 15 जब इसमें ऐड किया तो कम से कम कितने हो गए 111 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे हैं। आपका स्कोर कितना हो गया 222। अब बच्चों का सवाल आ गया कि सर हमारे निगेटिव मार्किंग में भी तो कम होंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके निगेटिव मार्किंग में आपने टोटल अटेम्प्ट नहीं किया, आपने 111 यहाँ कर दिए और आपने टोटल 130 या 35 के आसपास अराउंड आपने वो कर दिए टोटल। उसके बाद आप मान के 135 क्वेश्चन आपने टोटल अटेम्प्ट किए, 111 आप सही करके आए हो, तो कितने क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो 24 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, सीधी सी बात है। अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, कितने नंबर आपके माइनस हो जाए, 4 से इसको काटेंगे 6, तो 6 का मतलब है कि आपके 12 नंबर माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप 210 स्कोर अपना करके आए हो। तो जो आपकी रणनीति है वो ये रणनीति बना के चलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप मतलब कि 170-80 आ रहे हैं और आपको पकड़ क्या करनी है, जो 160-70 आप कर रहे हो तो आपको देखना है कि जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है, जो भी टॉपिक है, मान के चलेगा कि आपका जो परसेंटेज है, ठीक है, आपका जो परसेंटेज है ये आपका बार बार गलत होता है, तो इस पे इतना समय दीजिएगा कि अगली बार जब आप पेपर में प्रैक्टिस सेट में आप बैठे तो ये क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो उस हिसाब से वो क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश करिएगा जो बार बार आपसे गलत होते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा है कि मॉक आपको कहां से लगाना है। मॉक कहां से लगाए, देखो अंकित भाटी है, रा पे भी आप मॉक लगा सकते हैं। ठीक है, रा पे आप मॉक लगा सकते हैं। उसके बाद आप टेक्स्ट बुक, ठीक है, तो टेक्स्ट बुक पे आप सबसे ज्यादा लगाइएगा। और टेक्स्ट बुक पे पकड़ना है आपको, क्या चीज पकड़ना है आपको, मतलब ईच सब्जेक्ट, ठीक है, ईच सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो अलग अलग सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट करिएगा और अलग अलग आपको कम से कम 10-10, 15-15 क्वेश्चन है उसके अंदर जो मैंने देखा था, तो वहां से लगाइएगा और डेली मॉक लगाइएगा। डेली 1 घंटा मॉक को दीजिएगा डेली। मैं गारंटी से बता रहा हूं, जो आपका ये 160-70 आ रहा ना, ये 200 के आसपास चला जाएगा अगर आप डेली मॉक लगाओगे। लेकिन डेली ही लगाना है मॉक। देखो आप पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जहां भी पढ़ते हैं, आपके पास मान के चलेगा कि 10 घंटे आप दिन में नहीं, 8 घंटे आप दिन में पढ़ लेते हैं, मान लेगा 8 घंटे आप दिन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनमें से 1 घंटा आपको जो करना है वो क्या करना है, वो आपका डेली मॉक का होना चाहिए कि हम मॉक 1 घंटा लगाएंगे। 1 घंटा डेली आपको मॉक लगाना है। उससे मॉक से क्या है कि आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपके जो ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं उनमें सुधार भी आएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया। तो आपको जो है ईच सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट वो लगाना है मॉक, और सप्ताह में एक बार अपना पूरा पेपर भी आपको लगाना है। इससे आपका पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कहां जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या है, डिमोटिवेट हो रहे हैं किस चीज को लेकर कि सर पेपर तो हो नहीं रहा है, हम तैयारी कैसे करें, मन नहीं लग रहा हमारे पढ़ाई में। तो मन लगेगा आपका, प्रैक्टिस करते रहेगा, लगातार अपना मेहनत करते रहेगा, देखो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा इस चीज का। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।